सरकार बनेगी तो सीपी साहब सीएम भी बन सकते हैं। उनका जो व्यक्तित्व है वो सीएम का व्यक्तित्व है। साहब यहाँ पे तो विकास का नाम ही सीपी साहब है। बालू जी को अगर टिकट मिलेगा तो बालू जी को तो विधायक बनाएंगे। और हम प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग जो लोग आए हैं जन्मदिन की बधाई देने के लिए सभी लोगों से बातचीत करें, किस तरह का माहौल इसमें देखा जा रहा है। क्या जाला साहब कहीं बधाई दे दी? अभी तो व्यस्तम माहौल चल रहा है। हम तो साहब के घर के आदमी हैं, कभी भी बधाई दे देंगे। तो घर वालों को बाद में नंबर? हाँ, बाद में नंबर है। अभी तो लोगों का जो हुजूम उमड़ रहा है, जो गांव से दूर दूर गांव से लोग आए हैं, उनको बधाइयों का तांता चल रहा है। साहब को भी सुबह से टाइम नहीं मिला है, वैसे उठे ही नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार ये जो पब्लिक आ रही है, सभी जगह से लोग भी आ रहे हैं, उनका उत्साह है उनके कामकाज को लेकर, अगले चुनाव को लेकर कैसे? अगले चुनाव में सीपी साहब चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। फिर भारी बहुमत से फिर मंत्री भी बन सकते हैं। साहब का चांस है। साहब का जो व्यक्तित्व है वो सीएम का व्यक्तित्व है। आज भी विधानसभा अध्यक्ष है साहब, तो उनकी ऐसी हैसियत है जो मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई मंत्री बाकी नहीं रहा होगा जो नाथद्वारा में नहीं आया और उनकी तरफ से कोई सौगात नहीं दी हो। तो सीपी साहब की एक बहुत बड़ी हैसियत है, सीएम के लेवल की आज भी हैसियत है, तो सीएम भी बनना चाहिए आगे। तो ये राजस्थान में चेंज होते रहते हैं, एक बार बीजेपी की सरकार आती है, दूसरी बार कांग्रेस की आती है, तो इस बार फिर बदल जाएगी। अब की बार तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हमारे सीएम साहब ने जो काम करवाए हैं गहलोत साहब ने, उस काम को देखते हुए कह रहे हैं अब की बार राजस्थान में अलग टाइप का परिवर्तन हो रहा है, सरकार रिपीट हो रही है। अच्छा, तो ये नाथद्वारा से भी राजसमंद और कुंभलगढ़ भी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? अब वो वहाँ पे वही रहेगी। अब वो कैंडिडेट पे निर्भर करता है। अच्छे कैंडिडेट को अगर टिकट मिला जाए वहाँ से तो। अभी जैसे हमारे साथ में कुछ गोगुंदा से युवा खड़े हैं, गोगुंदा से भी एक बालूजी भील जो है वो उनके दावेदारों के साथ, समर्थकों के साथ में सीपी जोशी को बधाई देने के लिए आए हैं। उनके कुछ समर्थक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, मैं गोगुंदा से विधानसभा क्षेत्र से रुपेश भील में साहब को बधाई देने के लिए यहाँ पे बालू जी विधानसभा अध्यक्ष उनके साथ में आए हुए हैं। सभी युवा करीबन 300 के करीबन युवा है साथ में। तो ये क्या यहाँ शक्ति प्रदर्शन के तौर पे आप दिखाने आए हो बालू जी के लिए या बधाई का ही था? बधाई देने के लिए आए फिलहाल तौर में तो अभी तो साहब को। तो इस बार क्या पूरा चेंज आ रहे हैं? बालू जी को अगर टिकट मिलेगा तो सभी साथ में ही है। अच्छा, तो उन्हीं के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। ये युवाओं की बातें हैं। मुख्य हमारे साथ में बालू जी है, मुख्य रूप से गोगुंदा से आए हो, तो आज क्या बधाई देने आए हो, कैसे क्या? साहब को बधाई देने आए हैं, सिर्फ बधाई देने आए तो हैं। पूरी भोज आज लेके आए? सब साहब के समर्थक हैं और साहब को बधाई देने के लिए आए हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा से। तो आगे क्या चुनाव का? सब यूथ को लेकर काम कर रहे हैं और काम करेंगे यूथ के लिए। विधानसभा गोगुंदा के लिए यूथ की टीम तैयार करेंगे जिससे कांग्रेस को फायदा हो और कांग्रेस जीते विधानसभा गोगुंदा में। कांग्रेस के साथ बालू जी को फायदा के लिए? कांग्रेस जीतेगी तो बालू भील को फायदा ही है और पूरी समाज को फायदा ही है, गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र को फायदा ही है। तो अब तक अगर विकास कार्य देखें पिछला, तो आप गोगुंदा विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हो, पिछले क्या वजह रही? गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में 9.5 वर्ष से बीजेपी का एमएलए है और बीजेपी का बोर्ड है, पंचायत समिति का बोर्ड है और देवला में भी पंचायत समिति बीजेपी की है। फिर भी गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। 9.5 वर्ष से गोगुंदा में विधायक प्रताप लाल भील है, वो कहीं भी नहीं जाते हैं और क्षेत्र का विकास किया, कोई कार्य नहीं किया अभी तक। तो उसके पीछे कारण क्या मानते हैं? साहब वो हमारे क्या जातिवाद का मुद्दा आने से विधायक प्रताप लाल बनते हैं। अच्छा, जातिवाद से चलता है जी। तो ज़्यादातर आपके जो गोगुंदा अगर देखें तो उसमें कौन सी सबसे ज़्यादा? उसमें सबसे ज़्यादा हमारे बिल जनजाति के लोग रहते हैं, हमारे समाज के लोग रहते हैं। 1,35,000 लोग हैं टोटली, इसलिए वो विधायक हमारे समाज का है, इसलिए प्रताप जी जीतते हैं। तो आपके टीएसपी एरिया आता है? टीएसपी विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा टीएसपी है पूरा जी। तो इस बार क्या लग रहा है, जैसे इस नाथद्वारा में आए हो आप, यहाँ का स्थिति और वहाँ की और राजस्थान की? साहब यहाँ पे तो विकास का नाम ही सीपी साहब है, बहुत विकास किया है और हमारे विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा अभी तक विकास के एक पहलू भी नहीं छू पाया है। अच्छा, तो नाथद्वारा में आज बधाई दी सीपी साहब को, क्या? साहब को बधाई दी और साहब की दीर्घायु की कामना की और सब चाह रहे हैं कि सब साहब का स्वास्थ्य सही रहे। तो बालू जी का शक्ति प्रदर्शन था क्या? नहीं साहब, सिर्फ साहब को बधाई देने के लिए आए थे। केवल बधाई पूरी टीम ने दी? जी।
ये मुख्य रूप से आपने देखा कि यहाँ इनकी जो टीम है बालू जी के गोकुंदा विधानसभा जो कि नाथद्वारा के समीपवर्ती विधानसभा है, और वहाँ से एक युवाओं की टोली के साथ में यहाँ पहुँचे और विधायक को और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अब ये देखिए हमारे साथ में एक भैया हैं और इसके ये देख सकते हैं इसी तरह के स्टेग लगे हैं पूरी विधानसभा से, इनकी युवाओं की टोली आज आई और मुख्य रूप से जो बालू जी भील हैं फिर वो दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस से वो विधानसभा की है कि इस बार ज़रूर सरकार में उनका नेतृत्व बनेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हमने प्रयास किया है कि इस विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ जितने भी लोग आए हैं उन हर लोगों से मिलें, उनके भाव जाने और उनकी विचार आप तक पहुँचाने के प्रयास करें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।